भारतीय संस्कृति में पर्व त्योहारों की भरमार है और सभी पर्व त्योहारों से जुड़ी कोई ना कोई कहानी भी है। इन्हीं व्रत त्योहारों में से एक है जीवित पुत्र का व्रत, यानी कि जीवित पुत्र के लिए रखा जाने वाला व्रत। राधे राधे सभी लोग, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल शिवांगी ब्लॉग्स पे। दोस्तों, जीवित पुत्र का व्रत जो कि 25 सितंबर को मनाया जा रहा है, ये जो व्रत है ये व्रत उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। तो चलिए आज इस वीडियो के अंतर्गत जानते हैं जीवित पुत्र का व्रत की कहानियाँ, जीमुत वाहन की कहानियाँ। आज मैं इसमें कुल 3 कहानियों की चर्चा करूंगी। आपको जो भी कहानी अच्छी लगे आप व्रत में वो कथा पढ़ सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मान्यता है कि यह व्रत वे महिलाएं रखती हैं जिन्हें पुत्र होते हैं। बच्चों की लंबी आयु या उम्र के लिए रखा जाता है यह व्रत। कुछ इलाकों में इसे जिउतिया व्रत भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह व्रत अश्विन माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। इस व्रत को करने वाली महिलाएं आज यानी बुधवार नहाए खाए के बाद कल से गुरुवार यानी कि आज के दिन संतान की लंबी आयु के लिए उपवास रखेंगी और पूजा अर्चना करेंगी। इसका उपवास निर्जला होता है, यानी महिलाएं पानी तक नहीं पीती। तो चलिए शुरू करते हैं जीवित पुत्र का व्रत कथा। जीवित पुत्र का व्रत के साथ जीमुत वाहन की कथा जुड़ी हुई है। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमुत वाहन था। वह बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमुत वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों को छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वहीं पर उनका मल्यवती नामक राजकन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमुत वाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। इनके पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नाग वंश की स्त्री हूँ और मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण हेतु एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा दी हुई है। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। जीमुत वाहन ने वृद्धा को आश्वासन देते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके बजाय मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर भद्रशिला पर लेट जाऊंगा। इतना कहकर जीमुत वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई भद्रशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ आए और लाल कपड़े में ढके जीमुत वाहन को पंजे से दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल से गिरफ्तार प्राणी की आंख से आंसू और मुंह से आह निकलकर देखकर गरुड़ जी बोले। उन्होंने जीमुत वाहन से उनका परिचय पूछा। जीमुत वाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दिया तथा नागों की बलि न लेने का वरदान भी दे दिया। इस प्रकार जीमुत वाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तब से पुत्र की सुरक्षा हेतु जीमुत वाहन की रक्षा की प्रथा शुरू हो गई। दोस्तों, ये एक कहानी है। अब हम बात करते हैं दूसरी एक कहानी के बारे में। जीवित पुत्र का व्रत में चिल्लो सियारों की एक कथा भी सुनी जाती है। वह संक्षेप में इस प्रकार है। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। जब पास की झाड़ी में एक सियारन भी रहती थी। दोनों में खूब पड़ती थी। चिल्लो जो कुछ भी खाने को लेकर आती उसमें से सियारिन को भी जरूर हिस्सा रखती थी। सियारिन भी चिल्लो का ऐसा ही ध्यान रखती थी। इस तरह दोनों के जीवन आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांवों में औरतें जिउतिया के पूजा की तैयारी कर रही थी। चिल्लो ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारों को भी बताया। फिर चिल्लो सियारों ने तय किया कि वे भी यह व्रत करेंगी। सियारों और चिल्लो ने जिउतिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करते हुए व्रत रहीं। मगर रात
होते ही सियारन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त न हुआ तो जंगल में जाकर उसे मांस और वह हड्डी से पेट भर कर खाया। चिल्लो ने हड्डी चबाने के कड़कड़ की आवाज़ सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज़ है। सियारन ने कहा, बहन, भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है। यह उसी की आवाज़ है। मगर चिल्लो को पता चल गया। उसने सियारन को खूब लताड़ा और जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया। सियारन लज्जा हुई और व्रत भंग हो चुका। चिल्लो रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा किया। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चिल्लो छोटी बहन हुई, उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा मंत्री बने। सियारन रानी के जो भी पुत्र होते वे मर जाते, जबकि चिल्लो के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसे जलन होती थी। उसने कभी उनका सर कटवाकर डब्बे में बंद करवा दिया, पर वह शीश मिठाई बन जाती और बच्चों का बाल तक बाका नहीं होता। बार बार उसने अपनी बहन से बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास किया, पर सफल ना हुई। आखिरकार देवयोग से उसे भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन को बताने पर जीवित पुत्र का व्रत विधि विधान से किया तो उसके पुत्र भी जीवित हो गए। दोस्तों, अब एक दूसरी हम बात करते हैं यहाँ पर तीसरी कथा की। यह कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। दोस्तों, महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था और उसके अंदर बदले की आग तीव्र थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला। लेकिन वे सभी द्रौपदी के 5 संतानें थीं। उसके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक थी, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में ही पुनः जीवित किया। गर्भ में मर कर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्र का पड़ा और आगे जाकर यही राजा परीक्षित बने। तब से ही इस व्रत को किया जाता है। बोलो जीमूत भगवान की जय। दोस्तों, ये जो वीडियो थी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप जीवित पुत्र का व्रत अगर रखते हैं तो आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीमूत वाहन भगवान, जैसे आपने नागवंश की माता का, बच्चे का आपने रक्षा किया, वैसे ही सभी माताओं की संतान की रक्षा करें। उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए इस वीडियो को यहीं पर विराम करते हैं। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें।